हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपसिफाई। आज हम देखने वाले हैं कैंपसिफाई ऑनलाइन क्लासेस का एक डेमो लेक्चर। अगर एग्जाम के टाइम कंफ्यूजन, इनकम्प्लीट नोट्स या लो मार्क्स की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो कैंपसिफाई ऑनलाइन क्लासेस आर एग्जैक्टली फॉर यू। यहाँ कंसेप्ट सिंपल लैंग्वेज में पूरे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ पढ़ाए जाते हैं ताकि आप मार्क्स भी स्कोर करो और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करो। कैंपसिफाई की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि हमारे क्लासेस हाईली अफोर्डेबल होते हैं जिसे हर स्टूडेंट्स इजीली ज्वाइन कर सके और स्कोरिंग मार्क्स अचीव कर सके। चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं बताऊंगा कैसे आप फुल क्लासेस ज्वाइन करके एग्जाम रेडी बन सकते हो। हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू कैंपसिफाई। आज हम स्टार्ट करने वाले एक ऐसा टॉपिक जो सिर्फ आपके सिलेबस के लिए नहीं बल्कि आज की टेक इंडस्ट्री का हॉटेस्ट टॉपिक बन चुका है, जिसका नाम है मशीन लर्निंग, एमएल। सबसे पहले हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ एमएल। सबसे पहले व्हाट इज मशीन लर्निंग। सिंपल शब्दों में समझे तो बचपन में जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो किसी ने आपको फिजिक्स के रूल सिखाए थे कि बेटा 30 डिग्री का लीन करो, फ्रिक्शन कितना होगा। नहीं ना, ये आप गिर गिर कर प्रैक्टिस करके अपने अपने एक्सपीरियंस से सीखे, राइट। बस वही होता है मशीन लर्निंग। As definition, machine learning is the field of AI that enables system to automatically learn and improve from the experienced data without being explicitly programmed. मीन्स यह दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको अंडरलाइन करके रहना। सबसे पहला है एक्सपीरियंस डेटा, मीन्स मशीन डेटा देखकर सीखती है। और सेकंड, विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, मीन्स हमें हर एक छोटी चीज के लिए कोड नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड व्हाई डू वी नीड इट। सबसे पहला रीजन होता है डेटा एक्सप्लोजन। इसका मीनिंग क्या होता है कि आजकल के इंटरनेट पर हर सेकंड इतना डेटा जनरेट हो रहा होता है कि इंसान उसे एनालाइज नहीं करता, इसलिए हमें मशीन की जरूरत लेनी पड़ती है। सेकंड, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जैसे फेस रिकॉग्नाइजेशन। फेस रिकॉग्निशन के लिए आप एक कोड में क्या लिखोगे कि नोज ऐसी दिखनी चाहिए, आईज ऐसे दिखने चाहिए, ईयर्स ऐसे दिखने चाहिए। ये सब आप नहीं लिख सकते क्योंकि ये रूल्स लिखना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए हम मशीन को फोटोज दिखाते हैं और वो खुद के खुद अपने पैटर्न्स ढूंढ लेता है और बनाता है, जिसकी वजह से हम फेस रिकॉग्नाइजेशन अभी के टाइम यूज कर पा रहे हो। देन थर्ड इज ऑटोमेशन एंड इफिशियंसी, मीन्स मशीन की वजह से हम हमारे टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं टू गेट आवर वर्क फास्टर। समझे। अब आते हैं लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एंड एमएल, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम सीखेंगे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होती। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम इनपुट क्या देते हैं कि डेटा और रूल्स। डेटा मीन्स 2+2 और रूल्स क्या रहेंगे कि एडिशन करो इसका। हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, क्योंकि 2+2 4। यहाँ पे हम प्रोग्रामर ही यहाँ के गॉड होते हैं। हम जो रूल्स देखेंगे वही कंप्यूटर फॉलो करेगा। अगर हमारे रूल्स ही गलत होंगे तो हमारा आंसर भी गलत होगा। बट इन मशीन लर्निंग क्या होता है कि हम इनपुट क्या देते हैं, हम इनपुट देते हैं डेटा प्लस आंसर को। मीन्स डेटा क्या देंगे, हम कैट की 1000 फोटोज देंगे और आंसर में हम कुछ एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे, ये सब कैट्स की फोटो है। यहाँ पे कंप्यूटर क्या करेगा, आउटपुट में वो उसके रूल्स बना के देगा या मॉडल बना के देगा। ठीक है, अभी इसको ठीक से समझने के लिए स्लाइड पर दिए गए एग्जाम्पल को देखो। एक छोटे बच्चे को मान लो, आप कैसे सिखाते हो कि आप 10 बार एक कैट का फोटो उसको दिखाओगे और बोलोगे कि ये कैट है, कैट ऐसे दिखती है, तो अगली बार वो खुद समझ जाता है कि ये कैट है उसके पैटर्न्स देख के, उसके बॉडी शेप, साइज, आईज, नोज, ये सब देख के वो खुद सीख जाता है। वैसे ही इन सेम वे मशीन लर्निंग में भी ये सब होता है। ठीक है, नाउ वी विल अंडर। सॉरी फ्रेंड्स फॉर द डिस्ट्रप्शन, बट अभी तक ये लेक्चर आप देख रहे हो, इसका मतलब है आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियरली समझ में आ रहे हैं। और शायद आप सोच रहे हो काश सारे सब्जेक्ट्स ऐसे ही क्लियर हो जाएं। तो हॉनेस्टली बताओ, ये सिर्फ एक डेमो लेक्चर है, बट इसी लेवल की टीचिंग आपको कैंपसिफाई ऑनलाइन क्लासेस में हर सब्जेक्ट के लिए मिलती है। सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं बल्कि एग्जाम में हाई स्कोर करने के लिए जो जो चाहिए सब कुछ। प्रॉपर नोट्स, वीवीएमपी क्वेश्चन सेट, वाइवा क्यूएनए फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स, माइक्रो प्रोजेक्ट्स, स्पेशल एग्जाम टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज वीडियोस, 2 unit tests plus 1 full 70 marks test before semester exam.
और ये सब आपको सिर्फ 1799 में मिल रहा है, क्योंकि कैंपसिफाई का मिशन सिंपल है, हर स्टूडेंट्स अफोर्ड करे और कॉन्फिडेंटली हाई स्कोर करें। अगर आप कैंपसिफाई ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो इनरोलमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अंडरस्टैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। ये सबसे बड़ा सर्कल होता है। यहाँ पे हमारा गोल होता है कि एक ऐसी मशीन बनाना जो इंसान की तरह स्मार्ट हो। देन मशीन लर्निंग मीन्स एमएल, ये एआई का एक सबसेट होता है, मीन्स ये छोटा सर्कल होता है एआई का। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हो। सो ये वो टूल या इंजन होती है जिससे हम एआई अचीव करते हैं। लाइक एक पॉपुलर कोट है, एआई इज द गोल, एमएल इज द इंजन। ओके, देन थर्ड इज डीप लर्निंग। ये एमएल का भी एक छोटा हिस्सा होता है जो कि बनाया गया है ह्यूमन के ब्रेन से इंस्पायर्ड होके। लाइक इसका काम होता है ह्यूमन के ब्रेन जितना पावरफुल होना। ठीक है, और डेटा साइंस, डेटा साइंस क्या होता है, तो आप डायग्राम में देखो एक येलो कलर का सर्कल दिखेगा आपको, ये सबसे इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो डेटा साइंस का मतलब है कि डेटा में से नॉलेज निकालना। एक डेटा साइंटिस्ट एमएल एल्गोरिथम्स को यूज करता है प्रिडिक्शन करने के लिए। सो बेसिकली वो डेटा को देख के फ्यूचर के प्रिडिक्शंस करता रहता है। ठीक है, इसको कहते हैं डेटा साइंस। सो इन सब कंसेप्ट्स को हम एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, सो आपको बेटर आइडिया मिलेगा। सो जब आप नेटफ्लिक्स खोलते हो तो वो आपको वही मूवी दिखाता है जो आप देखना चाहते थे। सो यहाँ पे एआई का यूज होता है जो आपके सिस्टम और एक्सपीरियंस को एक स्मार्ट बिहेव करके, एक स्मार्ट इंसान की तरह बिहेव करके बढ़ा रहा होता है। ठीक है, देन मशीन लर्निंग के लिए देखते हैं। अब नेटफ्लिक्स को कैसे पता चलता है कि आपको क्या पसंद है? उसने प्रीवियस डेटा पे देखा कि आपने कल मिर्जापुर देखा था और आपने परसों स्केर्ड गेम्स देखा था। उसने वहां पे एक पैटर्न को पकड़ा कि इस बंदे को इंडियन क्राइम थ्रिलर्स के सीरीज पसंद आती है। सो उसके वजह से उसने आपको अगली मूवी पाताल लोक सजेस्ट कर दी। सो यही कंसेप्ट होता है मशीन लर्निंग का। ये क्या करता है, ये पास्ट डेटा से सीख कर फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। अब आते हैं डीप लर्निंग पे। सो डीप लर्निंग ये एमएल का भी एक नेक्स्ट स्टेप रहता है। लाइक एमएल बस आपकी हिस्ट्री देख रहा था, लाइक नंबर्स, टेबल्स, नेम्स, लेकिन डीप लर्निंग एक्चुअली मूवी के पोस्टर एंड ट्रेलर को एनालाइज करता है। लाइक उसके इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, वो देखता है कि पोस्टर में गन है और ट्रेलर में डार्क लाइटिंग है। सो उससे वो समझ जाता है कि ये इंटेंस मूवी है बिना किसी इंसान के बताए हुए। ठीक है, सो यहाँ पे कंसेप्ट ऐसा है कि जब डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स हो, लाइक इमेजेस, वीडियोस, वॉइस, और मशीन इंसान के दिमाग की तरह डीपर फीचर स्टडी करे, तो वो एक डीप लर्निंग है। समझे? अब आते हैं डेटा साइंस। सो अब यहाँ डेटा साइंस का होता है। सो समझो नेटफ्लिक्स की एक मैनेजमेंट टीम बैठी है, वो उनके एक डेटा साइंटिस्ट को बुलाते हैं। डेटा साइंटिस्ट पूरे इंडिया के डेटा उठाता है और डेटा एनालाइज करता है और एक रिपोर्ट बनाता है। वो रिपोर्ट किस पर रहती है कि वो देखता है कि इवनिंग के 7 बजे ज्यादातर लोगों को क्राइम थ्रिलर्स मूवी या सीरीज देखने के लिए बहुत पसंद आती है। सो हम नेक्स्ट मूवी या सीरीज इसी कैटेगरी पे बना सकते हैं, राइट? सो डेटा साइंटिस्ट का काम रहता है कि इनसाइट्स निकालना ताकि बिजनेस डिसीजन लिया जा सके, राइट? सो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कैंपसिफाइड।